और चलिए अब विस्तार से तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर आज लखनऊ पहुंची। पुरंदेश्वरी ने बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ औपचारिक मुलाकात की, फिर प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में आगामी चुनाव अहम मुद्दा रहा। बैठक में बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि पार्टी की संगठनात्मक बैठक चला करती हैं। 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश आई हैं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। साथ ही इस बीच कोई भी पदाधिकारी मुलाकात करना चाहे तो मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कल जिला पंचायत भवन में जिला पंचायत सदस्यों और विधायकों के साथ बैठक होगी और 19 अक्टूबर को रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगी। समय समय पर हमारी पार्टी समीक्षा करती है कि हमारे संगठन कैसी है, हमारे जब अगर हम सत्ता में है तो कैसे चल रही, इन सभी विषयों पर समय समय पर हमारी पार्टी समीक्षा करती है। और ये जिम्मेदारी, समीक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्रियों को दिया जाता है। और उसी जिम्मेदारी के अंदर मैं आज यूपी में हूँ और आज कल परसों 3 दिन संगठन के तौर पर हमारा बैठक होंगे। सभी स्तर के नेता, सभी स्तर के पदाधिकारी, जो जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रभारी हो सकते हैं, मिलना चाहते हैं तो मंडल के अध्यक्ष भी, और हमारे ऑफिस बेयरर्स है, सभी से आज कल और परसों 3 दिनों में हमारी बैठक हो रही है, समीक्षा होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज देश भर में कांग्रेस डेलीगेट्स ने वोटिंग की। कुल 9,500 डेलीगेट्स इस मतदान में शामिल हुए। देश भर में कई केंद्र बनाए गए थे और 67 बूथ भी। इनमें 6 बूथ उत्तर प्रदेश में थे। एक बूथ पर 200 वोट डाले गए। अब सभी की निगाहें 19 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर हैं। चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चली। उत्तर प्रदेश में करीब 99% वोटिंग हुई। मतदान के लिए सभी बड़े नेता पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, राजबब्बर पहुंचे। वहीं चुनाव प्रक्रिया खत्म होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में नारे लगाए गए। सभी ने कहा कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो 223 में से कुल 205 पार्टी डेलीगेट्स ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर वोट किया, जिसमें 11 सदस्यों ने देहरादून के बाहर मत का प्रयोग किया। वहीं 3 सदस्य मतदान करने नहीं पहुंचे। 24 साल में पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनावी मुकाबला हो रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को आज हरिद्वार में गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अस्थियों को विसर्जित करने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव, बहू डिंपल, भाई शिवपाल, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने पूरे परिवार के साथ पूरे विधि विधान से अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया को पूरा किया। इस दौरान पूरे परिवार ने गंगा नदी में स्नान भी किया। पूरा कार्यक्रम हरिद्वार की हर की पैड़ी पर नमामि गंगे घाट पर आयोजित किया गया। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 1 दिन के दौरे पर इटावा पहुंचे हैं, जहां बीजेपी पार्टी कार्यालय पर जनपद भर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उसके बाद डिप्टी सीएम विकास भवन सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक की ओर से साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में जनपद में होने वाली समस्याओं को भी जनप्रतिनिधि से अवगत कराया गया, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने उनको समाधान करने का आश्वस्त किया है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कहा कि निकाय चुनाव बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से जीतेगी। तो वहीं दिवाली में स्वदेशी सामान की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए खादी विभाग ने माटी कला मेले का आयोजन किया है। यह मेला खादी भवन में 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा। मेले का उद्घाटन सोमवार को खादी और ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। उन्होंने कहा कि दीपावली में लोग चाइनीज सामान न खरीदकर स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि माटी कला मेले में 75 स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में प्रदेश के माटी कला के उत्कृष्ट शिल्पकार, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, डिजाइनर दिए
और मिट्टी से बने अन्य सजावटी सामान उपलब्ध हैं। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां, सजावटी दीपक और दिया, मिट्टी के और अन्य मिट्टी के उत्पाद भी प्रदर्शनी में उपलब्ध हैं। त्योहारी सीजन के दौरान चीनी मूर्तियों और उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार को फिर से हासिल करने के लिए पहल की गई है। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि लोग अपनी पुरानी परंपरा से जुड़े मिट्टी से बने सामान खरीदकर दिवाली मनाएं, जिससे इस काम से जुड़े लोगों को भी बढ़ावा मिले। दीपावली त्यौहार में चूंकि सबसे ज़्यादा हमारे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता है, तो इसलिए पूरे 75 जनपदों में 3 दिवसीय मेला हमारा लगेगा, जहां दिए, कलश और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी इनकी बिक्री हम लोग कराएंगे, ताकि चाइना का जो गणेश लक्ष्मी लोग प्रयोग करते थे वो न करके हमारे लोकल उत्पाद के मिट्टी के उत्पाद को लोग प्रयोग करें और सुविधा से उनको उपलब्ध हो जाए। इसलिए हर जनपद में मेला लगेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी है कि ये हर घर पहुंचे और हर। तो वहीं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रामपुर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस से वो दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर हमारा संगठन तेजी से तैयारी कर रहा है और समय आने पर निकाय चुनाव में पार्टी की भागीदारी के हिसाब से पार्टी के फैसले भी रखेंगे। अपना दल एस की आगे की रणनीति को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल एस के संगठन को हम पूरे प्रदेश के 75 जिलों में निरंतर मजबूत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुल 149 बेड्स की व्यवस्था की गई है, क्योंकि डेंगू के और मलेरिया के इस वक्त मरीज बढ़ रहे हैं और अभी पूरे बेड तो नहीं भरे हुए हैं, लेकिन कई पेशेंट्स हैं। कई पेशेंट्स से मैंने बात भी की है। यहाँ पर जिस तरीके से उनका ध्यान दिया जा रहा है, उनको डॉक्टर्स देख रहे हैं, तो पेशेंट्स की हालत में सुधार भी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी मिर्जापुर दौरे पर पहुंची, जहां भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि अनामिका चौधरी को मिर्जापुर जिले की प्रभारी होने के साथ साथ प्रदेश भाजपा संगठन ने मिर्जापुर नगर निकाय चुनाव का प्रभारी भी बनाया है। नगर निकाय प्रभारी बनाए जाने के बाद अनामिका चौधरी का मिर्जापुर का ये पहला दौरा है। अनामिका चौधरी कार्यकर्ताओं के घर घर और वार्डों का दौरा कर रही हैं और स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छे प्रत्याशियों का चयन कर रही हैं। अनामिका चौधरी भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य संतोषी निषाद के घर पहुंची। अनामिका चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में महिलाएं और बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनको चुनाव में भाजपा ने भागीदारी भी दी है। आज महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्वावलंबी जीवन व्यतीत कर रही हैं, जिसका मैं खुद उदाहरण हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेकों कार्यक्रम हैं, अनेकों योजनाएं हैं, अनेकों उनकी सुविधा के लिए अभियान चलाया। और हमारी आज वर्तमान में दूसरी बार योगी जी की सरकार है। हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं आज निर्भीक होकर निकल कर जाती हैं, अपने कामों को कर कर आती हैं, कहीं कोई डर भय नहीं है। स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्वयं सहायता समूह, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो उनके लिए बनाई गई हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्यूशन पढ़ाने गई एक शिक्षिका के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। शिक्षिका के साथ ऑटो चालक ने अपने साथी के साथ सामूहिक रेप किया और रेप के बाद ऑटो चालक शिक्षिका को फेंक कर फरार हो गया। गैंगरेप के बाद पीड़िता ने 3 थानों के चक्कर काटे, लेकिन तीनों थानों की पुलिस ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। वही मामला देर रात आला अधिकारियों की नॉलेज में आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। वही मामले पर डीसीपी प्राची सिंह ने कार्रवाई करते हुए लापरवाह चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। कल 16 तारीख को विभूतिखंड थाने में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। इसमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम आकाश तिवारी, उम्र 21 वर्ष है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको दाखिल किया जा रहा है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं ताजमहल और व्यापारियों का मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ताजगंज के व्यापारी दहशत में हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर तक के व्यापारियों को मोहलत दी थी। व्यापारियों का एक जनप्रतिनिधि मंडल पूर्व जीएस धर्मेश माध्यम से रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिला। सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और इसको लेकर मंडलायुक्त अमित गुप्ता से पूरी जानकारी ली। विधायक जीएस धर्मेश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरफा है। पूर्व में भी कई ऐसे आदेश आए हैं जिसके चलते आगरा के उद्योगों को खत्म कर दिया गया। डॉक्टर धर्मेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते आगरा का फाउंड्री उद्योग और ईंट भट्टा उद्योग बर्बाद हो चुका है। हमने व्यापारियों की पीड़ा को सीएम के सामने रखा और सीएम से हमें आश्वासन भी मिला। ताज नगरी आगरा में इन दिनों ताजमहल की 500 मीटर की परिधि को लेकर मामला गरमाई है और जो 500 मीटर की परिधि में दुकानदार हैं वो इस समय अपने रोजी रोटी को लेकर पेशो पेश में हैं और डॉक्टर जीएस धर्मेश कल ही मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं और दुकानदारों की पीड़ा से उनको अवगत कराया। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीएस धर्मेश जो कि पूर्व मंत्री भी हैं और जानेंगे आखिर क्या बात हुई और क्या इसका निस्तारण निकल पाएगा। सर, क्या बात हुई, क्या निस्तारण निकल? देखिए, 26 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी जाए। दुकानदार परेशान थे और एडीए ने 17 अक्टूबर की डेडलाइन जो तय कर दी थी, तो हम लगभग 1000 दुकानदारों से प्रभावित हो रहे थे और उन दुकानदारों के पीछे जो मतलब परिवार हैं उसको मिला करके लगभग 1 लाख लोगों से प्रभावित होने वाले थे। ये किसी की रोजी रोटी की जीविका चलाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट नहीं छीन सकता है। उसके संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताने के लिए कि ये एक तरफा आदेश हुआ है, एडीएस में प्रेजेंट नहीं था जय, तो जय मैं और अपने पूर्व विधायक केशव मेहरा जी जो प्रदेश महामंत्री संगठन भी रहे हैं और ताज डेवलपमेंट फाउंडेशन के 4 सदस्य, एक 6 लोगों की कमेटी कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से उनके आवास पर कालिदास साहब के मिले थे और सारा प्रकरण उनके समक्ष रखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पूछा क्या एडीएस में पार्टी थी, तो हमने कहा साहब एडी ही पार्टी थी, सरकार उसमें पार्टी नहीं है, एडीए पार्टी है और एडीए वहाँ पर उपस्थित नहीं था, कोई वकील उपस्थित नहीं था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने ओएसडी को बुलाया और ये कहा कि एडीए जो कमिश्नर हैं वहाँ के, जो अध्यक्ष हैं एडीए के, उनसे तुरंत रिपोर्ट उसमें मंगाइए। उसमें उन्होंने रिपोर्ट मंगाई है, आज उसे हलचल है। रात को ये उसका बीसी का और कमिश्नर का सब ये फ़ोन आते रहे, तो मैं समझता हूँ आज 1 बजे डीएम आवास पर एक निर्णायक बैठक है, अधिकारियों के साथ में हम सब लोगों को बुलाया है और मैं समझता हूँ उसमें कुछ रिलीफ है उन दुकानदारों को मिलेगा। विधायक जी, क्योंकि आप स्थानीय विधायक भी हैं और क्या नाम है ताजमहल आप ही की परिधि के अंदर आता है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है और आगरा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बहुत सारे रोजगार छीन चुके हैं। एक बार फिर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है आगरा पर, तो रोजी रोटी को लेकर ये बिल्कुल सही है कि ताजमहल एक आगरा के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है और इसे ताजमहल की वजह से यहाँ से सारे फाउंड्रीज उद्योग धंधे और ईंट के भट्टे सारे सब लोग यहाँ से जो है उनको हटा दिया गया है और कोई सिर्फ प्रदूषण की वजह से। और बाद में देखने भी आया है कि ये भट्टे और ये हटा दिए गए तब भी प्रदूषण की मात्रा